जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांसलोकेशन को देखा। आज के क्लास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वैसे एनसीईआरटी में इसको हटा दिया है, लेकिन हम लोग देखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। साइंटिस्ट है टेमिनिज्म, है ना। यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पहले समझेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये जो प्रोसेस होती है डीएनए एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। दैट मीन्स डीएनए अपने मैसेज को एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन बनाने में यह करता है ना, प्रोसेस में लाता है। ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बट आरएनए या फिर एमआरएनए टू डीएनए फॉर्मेशन प्रोसेस जो होगा, यही क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टेमिनिज्म। क्या बोलते हैं? टेमिनिज्म। समझेंगे टेमिनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था टेमिन और बाल्टीमोर, बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। ये दो साइंटिस्ट थे। तो टेमिन के बेसिस पे इस प्रोसेस को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को क्या बोलते हैं? टेमिनिज्म बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए, एमआरएनए एंड देन प्रोटीन, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब अगर देखा जाए तो आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होती है सर्टेन ऑर्गेनिज्म में। मैक्सिमम क्या होता है? डीएनए। कुछ ही ऑर्गेनिज्म में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। एक पॉइंट देखेंगे, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है सब में नहीं होता है, बहुत कम में होता है ना, सर्टेन ऑर्गेनिज्म में होता है। सर्टेन ऑर्गेनिज्म में इस तरह से क्या होती है? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होती है। अब ये जो सर्टेन ऑर्गेनिज्म में होता है आरएनए, ये आरएनए क्या करेगा? सबसे पहले ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स यहाँ पे हेल्प करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आरएनए डीएनए बना देता है। अब डीएनए क्या बना देगा? मैसेंजर आरएनए। और फिर ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन फॉर्म करता है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या है? सम ऑर्गेनिज्म, सर्टेन ऑर्गेनिज्म, वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म में क्या है? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये आरएनए सबसे पहले डीएनए बनाता है, डीएनए फिर एमआरएनए बनाएगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और फिर प्रोटीन बनेगा। अदरवाइज ये जो सर्टेन ऑर्गेनिज्म है जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए और फिर डीएनए उस मैसेज को कैरी करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे आरएनए टू डीएनए फॉर्मेशन जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। एंजाइम कौन होता है? यहाँ पे एंजाइम्स होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम हेल्प करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ASE एंजाइम्स के लिए, है ना। ये बातें होती है। अब अगर हम लोग बात करें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो क्या होती है? मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ में क्या होता है? डीएनए होता है। वेरी फ्यू में क्या होती है? आरएनए,
जेनेटिक मटेरियल होता है, सर्टेन या फिर कह सकते हैं वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से होती है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसमें डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या करेंगे, डीएनए टू एमआरएनए और फिर प्रोटीन डायरेक्टली बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, तो वहाँ पे जैसे रेट्रोवायरस वगैरह में क्या होता है, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होती है तो वहाँ पे इस तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द में सम में क्या होगा, सम ऑफ ऑर्गेनिज्म आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, सम हैव आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, इस तरह से। और अगर बोलें तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए, ये सारा जो आरएनएज है, ये आरएनएज है, ये एक्चुअली क्या करता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये करता क्या, हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, चाहे तो मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, सबका कम्बिनेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है। तो यहाँ पे टैमिनिज्म बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को। क्यों, क्योंकि टैमिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको देखा था आरएनए में, है ना, वायरस वगैरह में। अब यहाँ पे देखो, ये जो वायरस है किसी होस्ट बॉडी में कैसे मल्टीप्लाई करता है, 1 से 1000 लाख हो जाता है। कैसे होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है ना, क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। दैट मीन्स ये आरएनए क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, है ना, और फिर ये डीएनए मैसेंजर आरएनए एंड देन प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो होती है ये प्रोसेस इस तरह से। सम वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, डीएनए से एमआरएनए, फिर प्रोटीन। कैसे होता है देखते हैं। एक वायरस है, ये एक वायरस है, वायरस, ये वायरस कौन सा है, रेट्रोवायरस, जिसमें आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये आरएनए क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। ये वायरस कौन सा है, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ये आरएनए। और इस तरह से ये एंजाइम्स होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। ये वायरस को मैं दिखा रहा हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही कराएगा। कैसे कराता है, जैसे ये किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा, या फिर होस्ट बॉडी का दो, है ना, उस होस्ट बॉडी के अंदर ये आरएनए को इंसर्ट करेगा, इंजेक्ट करेगा, और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाएगा, फिर मैसेंजर आरएनए बनेंगे, फिर प्रोटीन बनाएगा, और फिर अपना नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इन्फेक्ट किया एक होस्ट सेल को, ये होस्ट बॉडी है ना, हमारी बॉडी हो सकती है, अदर ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। इसका अपना डीएनए है, हैव ओन डीएनए, इस तरह से। लेकिन ये वायरस क्या करता है, इस आरएनए को इस होस्ट बॉडी में डाल देता है। इस होस्ट बॉडी का जो डीएनए होता है, इसको अनएफेक्टेड कर देता है। डीएनए यहाँ पे अब फंक्शन नहीं करेगा। ये जो आरएनए यहाँ पे इंसर्ट हुआ है वायरस का, अब वो अपना काम करेगा। ये आरएनए वायरस का है, आरएनए। ये आरएनए इस तरह से डीएनए बना देता है। ये आरएनए क्या करता है, इस तरह से डीएनए बना देता है। ये पहला वाला क्या है, आरएनए, दूसरा वाला क्या है, डीएनए। आरएनए डीएनए हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है, आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन, हाइब्रिड फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन गया। आरएनए डीएनए हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए क्या किया? डीएनए बना दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब ये डीएनए क्या बनाएगा? ये डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाएगा, है ना। इस तरह से ये डीएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। एक तो अपना डीएनए है ही, एक तो इसका अपना डीएनए है ही। ये डीएनए अब दूसरा प्रोसेस करेगा, क्या बना देगा? मैसेंजर आरएनए बना देगा, मैसेंजर आरएनए। इस तरह से अब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनाएगा। डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इस तरह से हो गए। अब यहाँ पे एमआरएनए क्या करेगा? ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये इस तरह से ट्रांसलेशन करके ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, है ना। ये प्रोटीन बना देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो इस तरह से ट्रांसलेशन यहाँ पे होती है। ये प्रोटीन एंजाइमेटिक नेचर का भी होगा और कैप्सिड फॉर्म कर देगा। ये प्रोटीन एंजाइम और कैप्सिड, एंजाइम और कैप्सिड दोनों बना लेंगे। कुछ प्रोटीन एंजाइम्स का नेचर, एंजाइमेटिक नेचर का हो जाएगा, कुछ प्रोटीन कैप्सिड का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से बहुत सारे क्या हो जाएंगे? वायरस बन जाएंगे। फिर इसके सेल को मारेगा, होस्ट सेल को ये लाइसिस करेगा और फिर ये रिलीज़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये रिलीज़ हो जाएंगे। इस तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। स्टेप्स को एक बार फिर से देखो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसे सम ऑर्गेनिज्म हैव आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब ये आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये डीएनए बनाएगा। अब डीएनए एमआरएनए बनाएंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होगा, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएंगे। तो ये जो स्टेप्स होता है, ये वायरस, आरएनए वायरस है ना। एग्जाम्पल रिट्रोवायरस, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है और उसमें एक एंजाइम्स होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इंसर्ट होती है होस्ट सेल बॉडी में और ये आरएनए डीएनए बना देता है। आरएनए क्या करता है? डीएनए बना देता है। सबसे पहले आरएनए डीएनए हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है, फिर ये डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस करके। मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस करके। ये प्रोटीन एंजाइमेटिक नेचर का और कैप्सिड दोनों चीज़ फॉर्म करता है और एक वायरस में ये इस तरह से कैप्सिड कोटेड कर देता है। एंजाइम्स और आरएनए दोनों चीज़ यहाँ पे बन जाती है। बहुत सारे इस तरह से वायरस का फॉर्मेशन हो जाता है होस्ट बॉडी में। ओके, तो इस तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, थैंक यू।